महर्षि यूनिवर्सिटी ने आज इग्नाइटिंग इनोवेशन इन एजुकेशन 2025 मीट नामक एक भव्य और प्रेरणादायक कॉन्क्लेव का आयोजन किया। ये कार्यक्रम शिक्षा क्षेत्र में नवीनतम नवाचारों और चुनौतियों पर चर्चा का एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री के.बी. नाइक, पूर्व निदेशक के.एन.आई.टी. ने दीप प्रज्वलित कर किया। अपने संबोधन में उन्होंने शिक्षा में नवाचार के महत्व और नई पीढ़ी के विकास में इसकी भूमिका पर जोर दिया। विशेष अतिथियों डॉक्टर राजेंद्र कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर रिजुल हसन और हलीम खान ने भी शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने नीति निर्माण, तकनीकी नवाचार और शिक्षण पद्धतियों में सुधार के लिए प्रभावी रणनीतियों पर प्रकाश डाला। पैनल चर्चा में विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा के भविष्य पर विचार विमर्श किया गया। वहीं नेटवर्किंग सत्र में उपस्थित प्रतिभागियों ने विचारों का आदान प्रदान किया। इस कार्यक्रम में देश भर से शिक्षाविद, छात्र और नीति निर्माता शामिल हुए, जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में हो रहे सकारात्मक बदलावों का समर्थन किया। डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स रतीश गुप्ता ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का धन्यवाद करते हुए कहा, महर्षि यूनिवर्सिटी का ये प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। हम भविष्य में भी ऐसे आयोजनों के माध्यम से समाज को नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। ये कॉन्क्लेव शिक्षा क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। शहर और देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। लेकिन ऐसी एजुकेशन से क्या फायदा कि जब हम एजुकेशन हासिल करने के बाद उस कामयाबी के शिखर पर पहुंचे तो वहां पे जाके ऐसा मुझे लगे कि हम एजुकेशन हासिल करने के बाद एक हम्बल इंसान ना होकर के एक ऐसे इंसान बन गए जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो गए। आज जो दुनिया के हालात हैं, अगर गौर करें तो वो क्यों है? जो यहां पे हम इग्नाइटिंग इनोवेशन कर रहे हैं, जो हम दिया जलाने की बात कर रहे हैं, इग्नाइट करने की बात कर रहे हैं, तो आज दुनिया के जो हालात है वो क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन इन नेगेटिव सेंस, व्हाट वी हैव अचीव्ड इन नेगेटिव सेंस। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इंट्रोडक्शन दीजिए और कार्यक्रम के बारे में आप। माई सेल्फ रतीश गुप्ता, डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो आज ये लखनऊ में प्रोग्राम होने जा रहा है, ये सपना क्लार्क में हो रहा है। इसका मेन उद्देश्य है कि जितने भी हमारे नॉर्थ इंडिया के शिक्षाविद हैं, एजुकेटर्स हैं, इन सबको एक मंच पर लाया जाए और उनको यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जाए। सबसे बड़ी कोशिश ये है कि लखनऊ की बात ही करते हैं, यहाँ पर भी बहुत अच्छी एजुकेशन है, बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेज है। हमारा भी कैंपस सीतापुर रोड पर है और एक नोएडा कैंपस में है। तो बुलाकर उनसे विचारों का आदान प्रदान करा जा रहा है और जो नया इनोवेशन होने जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हम इनोवेशन की बात करते हैं, प्लेसमेंट की बात करते हैं, एनीथिंग है, सभी लोग की बात करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी का मिशन है शिक्षा को बढ़ाना, तो उसमें महर्षि ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्ट प्ले कर रहा है और कोशिश की जा रही है कि जितने भी एजुकेटर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस वाले हैं, कोचिंग वाले हैं, कॉलेजेस वाले हैं, सबको एक साथ बुलाया जाए और उनसे सुझाव मांगे जाएँ। उन सुझावों से क्या हुआ कि जो हम अभी कर रहे हैं उसको अपग्रेड करेंगे और जो हमको पता है उसके बारे में बताया जा रहा है सभी शिक्षाविदों को, कि कोशिश करके कि सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और शिक्षा को जितना ज़्यादा आगे हम बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ाने में योगदान दें। सर, आपके यहाँ कितने प्रकार के डिप्लोमास होते हैं? हमारे पास डिप्लोमा तो एग्रीकल्चर की बात करते हैं, MIT की बात करते हैं, सभी मैनेजमेंट की बात करते हैं, इंजीनियरिंग की बात करते हैं, सभी कोर्सेज में। सर, कितने % आपके यहाँ प्लेसमेंट हो रहा है? प्लेसमेंट हमारी 80% अबव है। अभी हम बात करते हैं कि जैसे कि छोटी कंपनी तो बहुत सारी हैं, एसेंचर की बात करते हैं, इन्फोसिस की बात करते हैं, TCS है, रिलायंस है, और अभी ब्रिटिश एयरवेज की बात करता हूँ। ऑलरेडी हमारे 7 इंटर्न्स ब्रिटिश एयरवेज में अपॉइंट हुए हैं, जो गुड़गांव में ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रहे हैं। और वो ऐसी मिडिल सेगमेंट से थे कि बिकॉज ऑफ कि उनसे फ़ीस भी नहीं दी जा रही थी। उसमें भी हमारे संस्थान के जो कुलाधिपति हैं अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी, उन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया और उनको पढ़ाने में बहुत सहायता की और आज वो बहुत अच्छा अचीव करने जा रहे हैं। नेशनली इंटरनेशनली भी लोग इंटर्नशिप की बात करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा अग्रसर हैं। और ये मैं आपको बताता हूँ कि 2014 में यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी और आज यूनिवर्सिटी बहुत बड़े चरम पर है। नए एक्रेडिशंस होने जा रहे हैं और फॉरेन टाइप्स भी हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। टोटल कितने स्टूडेंट होंगे आपकी यूनिवर्सिटी में? हमारे पास 8000 स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं 2 कैंपस की बात करूँ, हमारे 2 कैंपस और भी आ रहे हैं, एक लखनऊ में, वहाँ पर एक अयोध्या में और एक कानपुर में। जो अपग्रेडेशन चल रहा है और धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि पूरे देश के अंदर शिक्षा के हमारे बहुत सारे संस्थान खुलें। क्या कोई स्कॉलरशिप की भी क्या है? एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी जो भी स्कॉलरशिप मिलती है, हम अगर यूपी सरकार की बात करें, सो दैट उसी को हम सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। बट परसेंटाइज की बात करें या हम पावर्टी लाइन की बात करें, उसमें बच्चों को हर तरीके की हर संभव सहायता दी जाती है। सर, बच्चे को एडमिशन लेने के लिए आपके यहाँ कितना % होना चाहिए? परसेंटेज तो अकॉर्डिंग टू UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, बट कोशिश की जाती है कि अच्छी परसेंटेज हो। परसेंटेज 90% भी हो या 33% भी हो। बच्चा आता है हमारे यहाँ एंट्रेंस के थ्रू है
क्योंकि एंट्रेंस क्लियर करेगा तभी उसको एडमिट करेंगे। बिकॉज ऑफ तभी इससे क्या होता है कि क्वालिटी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। क्वालिटी डिस्टर्ब होगी तो जो अच्छा बच्चा अच्छी रैंक कर रहा है वो कहीं ना कहीं डाउन चला जाएगा, तो उसका भी बहुत ध्यान रखा जाता है। सर न्यू ईयर आ गया है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नया साल आ गया है तो नई यूनिवर्सिटी भी आ रही है। जैसे अयोध्या की बात की मैंने अभी आपसे, कानपुर की बात करी, और इस साल कोशिश ये है कि मैक्सिमम अगर हम यूपी की बात करें, क्योंकि यूपी में यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाहर की बात भी करते हैं, तो सिर्फ यही किया जा रहा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक पहुँच सकें, स्टूडेंट्स तक पहुँच सकें, और उनको डेवलप करने में यूनिवर्सिटी थोड़ा सा भी कॉन्ट्रीब्यूशन देगी तो शायद ये देश, जैसे मोदी जी कहना है कि थर्ड इकोनॉमी में आना है, फिफ्थ इकोनॉमी में आना है, उसको हम अचीव कर पाएंगे। पर ये अकेला कोई नहीं कर पाएगा, इसके लिए पूरे देश को एक साथ आना पड़ेगा। ओके, थैंक